फलस्तीनियों की नस्लकुशी, इजराइल ने गजा पर कयामत ढा दी। रिहायशी कंपाउंड पर बमबारी, मजीद 45 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज ने गजा को खंडर में बदल दिया। शहारतें 1500 से जायद हो गई। 447 बच्चे, 248 खवातीन, 17 रजाकार शामिल, 6800 जख्मी। इजरायली फौज ने गजा पर कीमियाई हथियारों समेत 4000 टन के 6000 बम गिराए। अस्पताल में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। इजराइल ने फलस्तीनियों पर खुराक, पानी, बिजली बंद कर दी। बच्चे दूध को तरसने लगे। दवाएं भी मयसर नहीं। फलस्तीनी हुकाम का कहना है अस्पताल के जनरेटर्स में सिर्फ 4 दिन का ईंधन बचा है। इजराइल ने दमिश्क और हल्ब में हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया। लेबनान की सरहद पर मजीद फौज तैनात कर दी। अमेरिका को इसराइली यरगमालियों की रिहाई की फिक्र, फलस्तीनियों की परवाह नहीं। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन मुतहरिक आज मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और मिस्र के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात होगी। नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल से हमदर्दी के लिए आने वाले बरतानवी वज़ीर ख़ारजा सायरन बजते ही भाग निकले। जेम्स ग्लोरली और इसराइली हम मनसब ने दौड़कर इमारत में पनाह ली। JUI का आज मुल्क भर में यौम तूफानुल अक्सा मनाने का ऐलान। नमाज जुम्मा के बाद मुजाहिरे किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुस्लिम हुक्मरान वाज़े करें कि फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं या नहीं। इजराइल वहशी और दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका और यूरोप इंसानी हुकूक के कातिल को सपोर्ट दे रहे हैं। अगर इजाजत मिलती है तो मुस्लिम जवान महाज पर जाने के लिए भी तैयार हैं। जमात इस्लामी का इतवार को तूफानुल अक्सा मनाने का ऐलान। मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। सिराजुल हक की आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद, कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हमास के हमले के लिए क्यों तैयार नहीं थे। इसराइली इंटेलिजेंस की नाकामी पर ट्रंप ने लबनानी अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह को वेरी स्मार्ट भी करार दे दिया। हिजबुल्लाह को वेरी स्मार्ट कहने पर वाइट्स और इसराइल की मजम्मत। अमरीका में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कॉलेजेस के तलबा भी सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन कॉलेज के तलबा तालिबात का इजरायली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। फलस्तीनियों के हक में नारेबाजी। फलस्तीन की आज़ादी के नारों वाले प्लेकार्ड्स भी उठाए रखे थे। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए यहूदी कम्युनिटी के अफराद भी तलबा के साथ एहतजाज में शरीक हुए और इजराइल को आलमी अमन का दुश्मन करार दिया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवाम दुकानें बंद कर दें। शहबाज शरीफ का खिताब, कहा लोग जलसों और रैलियों के लिए सड़कें और बाजार खाली कर दें ताकि नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल हो सके। 21 अक्टूबर को हड़ताल नहीं बल्कि खुशी से इस्तकबाल होगा। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। नवाज शरीफ इसी मकसद के लिए वापस आ रहे हैं। हमने सियासत की परवाह नहीं की, रियासत बचाई है। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। इसाकदार बोले, नवाज शरीफ के लिए लंदन में बैठकर हुकूमत में जाने का फैसला मुश्किल था। शहबाज शरीफ को 15-16 महीने की वजारत उस्मत से फर्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। कॉन्विक्ट को अज्यूम कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। कानून के अंदर कौन अज्यूम कर? 9 मई के वाक्य पे आपने कहा, हमने माना कि बहुत बुरा काम हुआ पीटीआई की तरफ से और कंडेम करते हैं। और भाई जो नून लीग है उसने जहाज हाईजैक किया था। एक हाजिर चीफ को नहीं कोई और नीचे पंजाब पुलिस का मेडल लगाने की कोशिश की। पहले ही तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे। पीटीआई को बंद कर दिया गया। नून लीग को मेडल पहनाए जा रहे हैं। फैसल वाडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा 9 मई के वाकयात पर कहा जाता है पीटीआई ने इंतहाई गलत काम किया। नून लीग ने भी आर्मी चीफ के जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की थी। मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी यही जमाते हैं जो आज दुरुस्तगी की बात करती हैं। आइंदा 35 दिन में जमहूरी निजाम के साथ सब चीजों को बांध दिया जाएगा।
मजीद वजाहत 36वें दिन करूंगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन भी गए तो 13 से 17 माह ही चलेंगे। फैसले के ऊपर कुछ बोले? मजमूई तौर पे ठीक फैसला। नवाज शरीफ आएगा? ये बड़ा अच्छा सवाल। इसके बावजूद आएंगे कि नहीं आएंगे? कि जो फैसला है सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है? जो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, उस पर शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? असद उमर का सवाल। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी। ये बड़ी बात है। साबिक कानून वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं नवाज शरीफ की नाअहली की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट तरमीम को ताहाल चैलेंज नहीं किया गया। वो राइटफुल वक्त कानून है। नैब केसेस को नवाज शरीफ की वापसी पर मेरिट के मुताबिक देखा जाएगा। पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को ओआईसी से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ओआईसी के खुसूसी एलची से गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान सलामती काउंसिल करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर देता है। भारतीय हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। कश्मीरियों ने अपनी हिमायत के लिए हमेशा ओआईसी और उम्मा की जानिब देखा है। ओआईसी के खुसूसी एलची ने कहा ओआईसी कश्मीर कॉज के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह की मुलाकात, दोतरफा ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कतरी फ़ौज के साथ वसीतर दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के ख्वाहां हैं। कतरी फ़ौज के सरबराह ने खित्ते में क़याम अमन में पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहा। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान वसीतर ताल्लुकात के लिए कोशां हैं। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को मुसलसल दूसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने कैंगरूज को 134 रन से शिकस्त दी थी। साउथ अफ्रीका के 312 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम रही। वार्नर, स्मिथ, मार्श कोई न चला। लबुशन 46 पर हिम्मत हार गए। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। पाक भारत टाकरे की तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान टीम के अहमदाबाद में डेरे। होटल पहुंचने पर टीम का शानदार इस्तकबाल हुआ। ढोल बजाकर फूल निशावर करके वेलकम किया गया। पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी भारत पहुंच गए। मैच देखेंगे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मिलेंगे। अहमदाबाद में हाई वोल्टेज टाकरे से पहले होंगे एआवाई न्यूज पर 2 महा मुकाबले। आज शाम 7 बजे एआवाई न्यूज और भारतीय चैनल आज तक न्यूज का मुश्तरका शो। वसीम बादामी और विक्रांत गुप्ता होंगे मेजबान। अजहर अली, कामरान अकमल और बासित अली करेंगे पाकिस्तान की नुमाइंदगी। सरहद पार से होंगे मदन लाल और सुरेश रायना। छिड़ेगी लफ्जों की जंग। दूसरा टाकरा जुम्मे की रात 10 बजे एआवाई न्यूज और एबीपी के दरमियान होगा। नजीबुल हसनैन और शोएब जट करेंगे मेजबानी। मोइन खान पाक भारत क्रिकेट की यादें ताज़ा करेंगे। कामरान अकमल और बासित अली भी साथ निभाएंगे। शो में जान डालेंगे। भारतीय क्रिकेट की पहचान कपिल देव, अजहरुद्दीन और अतुल वासन। कौन मारेगा बाजी, देखना मत भूलिए। इस वक्त जो साउथ अफ्रीका टीम बन के आई है ना, मुझे लग रहा है ये टॉप 4 में आ गई ना तो फिर इनको कोई भी नहीं रोक सके। जनूबी अफ्रीका टॉप 4 में आ गया तो इसे कोई नहीं रोक सकता। कामरान अकमल का प्रोग्राम है लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। अजहर अली ने कहा जनूबी अफ्रीका की टीम आज दलेरी से खेली। बासित अली बोले कोटा सिस्टम से जनूबी अफ्रीका की टीम मजबूत हो गई है। हर लम्हा पुरजोश में आमना मलिक ने खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने अमिताभ बच्चन का रूप धारा। पाक भारत सिर्फ मैच नहीं त्यौहार है। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी। मारूफ गुलकार अरिजीत सिंह परफॉर्म करेंगे।
अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, वरुण धवन समेत बड़े स्टार्स आएंगे, 4 चांद लगाएंगे। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में 1,32,000 शायकीन की गुंजाइश। पूरे भारत से फैंस अहमदाबाद पहुंचने लगे। मुंबई से अहमदाबाद खुसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। पाकिस्तानी फैंस को भी वीजा मिलना शुरू। स्टेडियम में सब्ज हिलाली झंडे भी लहराएंगे। ऐसा लगता है उस बात को जमाना हुआ, क्योंकि 2016 के बाद अब आना है। मशहूर भारतीय आरजे ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नज्म सुनाई। नज्म पाक भारत मैच और दोनों मुल्कों में क्रिकेट पैशन से मुतालिक थी। बाबर आजम ने कहा, पहली मर्तबा भारत आया हूं, बहुत सी यादें लेकर जाऊंगा। शाही बोले, आपने नज्म में हकीकत बयान की। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई सियासी कैदी हैं। 17 माह की ताखीर के बाद एफआईआर क्यों दर्ज हुई? ये किसी एक शख्स का एक्शन नहीं था, बल्कि एक हुकूमत का एक्शन था। वजारत खारिजा क्यों इसकी मुद्दई नहीं? वजारत दाखिला क्यों है? परवेज इलाही और मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत अदालत का दोनों मुल्जमान को 23 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया, फौजदारी केसेस में मुलजिम का पेश होना लाजमी होता है। डायरेक्टर एफआई और मुतलका हुकाम परवेज इलाही और मुनिस इलाही की पेशी को यकीनी बनाए। अदालत ने अदम पेशी पर शरीक मुलजिम आमिर सुहेल की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की कदीम तहजीब मोहनजोदड़ो आमद, म्यूजियम समेत दीगर मकामात का दौरा किया। अमरीकी सफीर को अजरक और टोपी तोहफे के तौर पर पेश की गई। पाकिस्तान का अक़लियतों के हकूक और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। जड़वाला में चर्चेस की मुरम्मत और तामीर नौ के बाद आलमी मीडिया का दौरा। बैनुल अक़वामी मीडिया के 10 नुमाइंदों ने मुशाहिदा किया, शहर में अमन व अमान की सूरत हाल भी देखी। आलमी मीडिया ने हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को सराहा। लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल्स बंद। असातिज़ा शागिर्दों को लेकर सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, लाठीचार्ज, आंसू गैस की शैलिंग। लाहौर में भी दर्जनों असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबे के असातिज़ा कटौतियों के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, ज़ेरे हिरासत सरकारी मुलाजमीन और उनके रहनुमाओं से मुज़ाकरात जारी हैं। It's real? I saw it. It's real. If you're born in this town, you're cursed. I'm ending this. Tonight. और मकई के खेतों में कत्लो गारतगरी, हॉलीवुड की नई सनसनीखेज मनाज़िर से भरपूर फिल्म आज से अमरीकी सिनेमाओं पर दहशत फैलाएगी।